Hello everyone, welcome back to my day 2 of Jaipur vlog and today we are feeling so good। यहाँ पे मॉर्निंग्स इतनी अच्छी हैं, लग ही नहीं रहा है कि हम जयपुर में हैं। मतलब मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मैं इतना क्यों कह रही हूँ, बट आप लोग खुद देख के बताओ क्या लग रहा है किसी भी एंगल से कि हम जयपुर आए हुए हैं। सच में जिम कॉर्बेट वाली फीलिंग नहीं आ रही, हमको तो बिल्कुल जिम कॉर्बेट वाली फीलिंग आ रही है। एंड लाइक ऑलवेज मैं सबसे पहले उठ गई हूँ और उठ के मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, बट सबसे अच्छा और प्रोडक्टिव काम मुझे यही लगा कि मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करती हूँ। और आप व्यू देखो, कितना अच्छा व्यू आ रहा है और कितनी अच्छी हट्स टाइप की बनी हुई है यहाँ पे। इट इज़ एक्चुअली सच अ ब्यूटिफुली मेड प्रॉपर्टी। सो मेनी लोकल जयपुर फैमिलीज हैव कम हियर फॉर स्टेकेशन, यू नो। और मैंने बाहर तो बहुत सारा एक्सप्लोर कर लिया। अब मैं सोच रही हूँ अपने रूम की बालकनी में जाके आराम से बैठती हूँ। वहाँ से भी व्यू देखो कितना सुंदर है, वहाँ से भी पीछे का जो व्यू है बहुत ही ग्रीन है। एंड आई थॉट यहाँ पे बैठ के आराम से मैं रिलैक्स करती हूँ, चिल करती हूँ। और वाहिन को पता है इस जगह की सबसे अच्छी बात क्या लगी कि यहाँ पे कोयल की आवाज़ आ रही है, और मेरे हस्बैंड को कि यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। और फाइनली सब उठ गए हैं और मैंने सबको बोला है कि प्लीज़ जाके ब्रश करो, लेट्स गेट रेडी टू हैव द बुफे ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। मतलब मुझे उठते ही थोड़ी देर में भूख लग जाती है। हाय, गुड मॉर्निंग चित्रांगदा। And as always, we both are first to go for the breakfast. Yes. Hi, son. Hi. How are you? Good. Are you enjoying your vacation? Yes. Mummy? Do you like the place? Yes. Yay! अरे यार, आपको ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था, आप उठ ही नहीं रहे थे। एक बार रात को उठ गए थे, आधी रात को। हाँ। एंड वाइल वी वर वॉकिंग टू द रेस्टोरेंट, वाहिन मुझे बता रहा था कि रात को उसकी बहुत बार नींद खुली, तो मैंने बोला कि फिर मुझे उठाता, तो ही सेड मैं आपको उठा रहा था लेकिन आप उठे ही नहीं। आज सच में मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी 7:30 नींद खुली थी। मैंने आपको ऐसे कर करके इतना उठाने की कोशिश की, आप उठे नहीं। अगर उठे भी थे तो आधी रात को उठे थे। चलो अब कल ध्यान रखो। Okay, Chitrangda, what all items are there on your plate? Potato wedges, watermelon, chocos and mixed fruit jam. मुझे भी potato wedges खाने। Hi, Vahin. So, what are you eating? Okay. I'm sure by now all of you know that when it comes to buffet breakfasts, चित्रांगदा हमेशा हमारे पैसे वसूल कराती है। एंड व्हेन इट कम्स टू बुफे ब्रेकफास्ट, वाहिन हमेशा हमारे पैसे वेस्ट ही करवाता है। शी इज अपसेट विद यू ब्रो, कांट हेल्प इट, तेरी हरकतें ऐसी हैं। हर घर में एक बच्चा वाहिन जैसा होता ही है ना, जिससे हर कोई अपसेट रहता है, जो हर किसी से अपसेट रहता है। मतलब वो ना खुश होते हैं ना खुश होने देते हैं। और वाहिन के साथ खेले गए हर मैच की तरह इस मैच का भी कोई रिजल्ट नहीं आया। पेड़ पे झूला लगा और मैं ना झूलूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। मुझे बहुत शौक है स्विंग्स का, इतने स्विंग्स में झूली हूँ मैं बचपन से, बट माई हस्बैंड एंड माई किड्स वर सो स्कैर्ड सीइंग मी, जैसे कि मैं गिरी जाऊंगी। मेरी बेटी बेचारी अपने बिजी एंटरप्रेन्योर पापा, जो कि उसको लग रहा है बेचारे फ़ोन पे ही लगे हुए हैं, को झूला झुलाने की कोशिश कर रही है। इस झूले में जाके फाइनली बच्चों को डर नहीं लगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल स्विंग था, इनमें तो इनको झूलने की आदत है ही। पार्क में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, हर जगह होते ही हैं वाले स्विंग्स। तो ये सीधे सीधे झूलते हैं। एक्चुअली पेड़ वाला झूला ना जितना भी सही से लगा लो, थोड़ा टेढ़ा तो रहता ही है। वाहिन, एक्चुअली हुआ क्या कि कल हमारी बालकनी में बहुत सारी चिड़िया आ रही थी, बहुत क्यूट क्यूट से बर्ड्स आ रही थी। तो वाहिन ने कहा आज मैं बाहर बैठूंगा ताकि मैं बर्ड्स के साथ खेलूं। आई टोल्ड हिम कि अगर वो बैठेगा तो बर्ड्स नहीं आएंगी। तो फिर वो वापस आ गया और देखो उसके वापस आते ही बर्ड्स आने लग गई हमारी बालकनी में। दे नीड देयर स्पेस, दे आर स्कैर्ड ऑफ ह्यूमंस, तो वो तो नहीं आएंगे अगर लोग बैठे होंगे तो। यहाँ अच्छी खासी गर्मी है, फिर भी वाहिन को क्रिकेट खेलना ही खेलना है बाहर जाके, और पापा को ज़बरदस्ती ड्रैग कर रहा है क्रिकेट के लिए। ठीक है, आई एम हैप्पी कि उसको खेलने का शौक़ है। और यार कितना बढ़िया है ना, हमारे रूम के नीचे ही ये प्लेग्राउंड बना हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। समटाइम्स आई रियली वंडर दैट दिस वाज द लाइफ people earlier used to have in villages. Then people migrated to towns, made towns, commercialized the cities,
earned money so that they can go back and enjoy this kind of a life for a few days. What an irony. Nevertheless, philosophy stays at its place. मैं तो यहाँ पे थोड़े दिन के लिए आई हूँ, तो मैं यहाँ पे नेचर को enjoy कर लेती हूँ. So we are chilling, we are just relaxing. Today we have decided not to go anywhere and just relax at the property. And the property is so good, so good, so worth relaxing. And we're just enjoying nature, we're enjoying bathtub, and we're just having fun. And it is bubble bath time. So I'm filling the bathtub for myself. अच्छा सा warm bubble वाला bath लूँगी. You know, पहले मुझे बहुत गिल्ट फील होता था जब भी मैं होटल्स में जाके bathtub से मैं बबल बाथ लेती थी. मुझे लगता था यार कितना पानी हम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि bathtub में पानी भर के नहाना तो is actually a wastage of water. But then I realized that you know we don't do this often. मैं घर में तो मैं shower भी यूज़ नहीं करती because I like to save water. बट अब कभी कभी बाहर आए हैं और ऐसा व्यू है तो फिर देन बिकॉज आई एम सेविंग माई पार्ट ऑफ वाटर, तो मुझे एक आध बारी ऐसी लग्जरी तो यार आई कैन अफोर्ड, इट इज अलाउड. A few moments later. मैडम ने मेरा सामान निकाल लिया है मेकअप पाउच से और खुद रेडी हो रही हैं. और इतना क्यों रेडी होना इन मैडम को, गॉड नोज. आजकल के बच्चे यार. हेलो एवरीवन, सो इट्स आवर सेकंड डे इन जयपुर एज यू ऑलरेडी नो. एंड वी गॉट रेडी, वी आर गोइंग आउट फॉर लंच. वैसे हमने सोचा था कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हम यहीं पे चिल करेंगे, बट अभी आफ्टरनून के लिए हमने काफ़ी चिल कर लिया है. जॉय एंड जॉय के पापा क्रिकेट भी खिलाए हैं, मैंने और जनू ने बाथ टब में मज़े से रिलैक्स भी कर लिया है और काफ़ी रेस्ट भी हो गया है. सो नाउ वी आर थिंकिंग कि थोड़ा बाहर चले ही जाते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा. वी हैव इस बहाने वी हैव गॉटन रेडी, तो ये सब भी एडवांटेज ही है. So we are going out for lunch and all of us are ready. Vahin, come here. Let me show you Vahin. Vahin is also ready. Chitrangda, come here, beta. Chitrangda is also ready. Papa is also getting ready. So yes, we all are getting ready and we'll be leaving. And I'll keep you posted about where we are going and how we are going. How? तो क्या हम कार से जाएंगे, but where we are going. I love my nails. और वाहिन पता नहीं क्यों आज पापा पे इतना मस्का लगा रहा है, बार बार बोल रहा है पापा आज आप बहुत हैंडसम दिख रहे हो, पापा आज आप बहुत हैंडसम दिख रहे हो. कलर उसको ये पसंद है, एक्चुअली ही लाइक्स ब्राइट कलर्स. तो मैं भी ब्राइट कलर्स पहनती हूँ या उसके पापा भी पहनते हैं, तो ही ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स अस. और खुद तो उसको ब्राइट कलर्स पसंद ही हैं. ये वाइट और ब्लैक अगर मैं नहीं लेती उसके लिए तो वो अपने लिए कभी खुद पसंद नहीं करता. सो ही इज सेइंग पापा अच्छे लग रहे हो बहुत आज आप. मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड तीनों कंप्लेन कर रहे हैं कि मम्मा बहुत गर्मी हो रही है, बहुत धूप लग रही है. और हाँ, धूप लग तो रही है, गर्मी हो रही है, बट मेरे लिए सनलाइट है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनेंगे. मैं पीछे से देख रही हूँ कि चित्रांगदा की हाइट ऑलमोस्ट अपने पापा के जितनी हो रही है. मुझसे तो वो थोड़ी सी टॉल हो ही गई है, लेकिन पापा को भी जल्दी मुझे लग रहा है टेक ओवर कर लेगी व्हेन इट कम्स टू हाइट. काफ़ी अच्छी हाइट निकल रही है इसकी, टच वुड. शी हैज़ गॉट गुड जीन्स. और वाहिन कह रहा है कि उसको बापू बाज़ार जाना है. यार इतनी धूप में तो मैं बापू बाज़ार नहीं जाऊंगी. मीनवाइल वी हैव टू ड्रॉप ऑफ आवर रूम की एट द रिसेप्शन टू गेट द रूम क्लीन्ड एंड ऑफ वी गो टू जयपुर सिटी. पूरी दुनिया में ऐसी कोई सिटी नहीं है जहाँ पे इतनी गर्मी में घूमने में भी हम खुश हों. हाय किड्स. हाय. जयपुर सिटी का अब ऐसा कोई एरिया नहीं है जो हमने ना देखा हो, ऐसा कोई होटल नहीं है जो हमें ना पता हो. मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स भी हमें पता होते हैं. हाँ, हम एनुअली जाते हैं, तो हमारे जाने के बीच में कोई नया खुला हो तो वो फिर हम एक्सप्लोर करके आते हैं. और आज लंच के लिए हम आए हैं जयपुर के अपने एक फेवरेट स्पॉट पे, रस्टिक बाय OTH. वी लव द प्लेस हियर. हम यहाँ पे पहले भी 2 बार आए हैं. यहाँ की प्लेट्स, स्मॉल प्लेट्स का साइज़ बहुत अच्छा होता है, सफिशेंट होता है. इट्स गुड 1 portion फॉर 1 person. द फूड टेस्ट वेरी गुड. द मेन्यू इज़ वेरी वास्ट. You know, now I don't feel like going on girls trips या solo trips anymore, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के साथ जाने की इतनी आदत हो गई है. ही स्पॉइल्स माई हैबिट्स सो मच. इतना मेरी हैबिट्स को स्पॉइल करते हैं. बिकॉज वेन एवर आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन विद हिम, आई एम जस्ट गोइंग विद अ पॉइंट ब्लैंक. मतलब मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी. बच्चों का खाना सब कुछ मेरे हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेड होता है. ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. और ये है मेरी फूडी बेटी, इसने पोर्क पेपरोनी पिज़्ज़ा मंगवाया है. मतलब
इसने जो चीज़ नहीं खाई होती है वो चीज़ ट्राई ज़रूर करती है, लाइक हर फादर, एंड शी डजंट इवन फील स्कैर्ड इन ट्राइंग एनीथिंग न्यू. हाय चित्रांगदा. Hi. So trying pork pepperoni pizza for the first time. Yes. You think you'll like it? Yeah. You are not anxious? No. You're not nervous? No. Okay, enjoy your pizza. Thank you. और ये है वाहिन का खाना, पालक एंड रोटी. एंड आई लव 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 द रेस्टोरेंट्स विच ऑफर, विच गिव फुल्का रोटीज. आई लव दोज प्लेसेस. Hi Vahin. You like your food? Why? चलो जल्दी से खाओ. पापा की पसंद है. और ये है मेरा खाना, लाल मांस में जीरा राइस, सम सैलड एंड अ पापड़. ओ माय गॉड, आई लव माय प्लेट. आई लव गुड फूड. इट इंस्टेंटली लिफ्ट्स अप माय मूड, यू नो. खाना खा लिया है, पेट भर गया है, मज़ा आ गया है. अब कुछ मीठा खाएंगे. वैसे मीठा वहाँ रेस्टोरेंट में भी खा सकते थे, लेकिन जयपुर आकर तो मीठा खाने का मज़ा लोकल रोड साइड शॉप्स में ही है. तो कुछ लोकल अच्छा सा रोड साइड कुछ ऐसा मीठा खाएंगे जिसको खा के मज़ा आ जाए, जो हम सिर्फ जयपुर में आके खाते और कहीं नहीं खाते. और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी. मेरे राइट हैंड साइड में है वर्ल्ड ट्रेड पार्क, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल्स इन इंडिया. जयपुर का तो ऑब्वियसली हो गई. इनफैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल्स इन इंडिया. इसमें इतनी ब्रांड्स हैं कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि जयपुर में भी इतनी सारी ब्रांड्स हैं. बट बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ देखने को. ओके गाइस, अब हम जा रहे हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम को बाहर से देखने, जबकि हमने पहले देखा हुआ है, लेकिन हम फिर भी दोबारा देखने जा रहे हैं क्योंकि जॉय चाहता है कि हम देखने जाएं. तो ये है सवाई मानसिंह स्टेडियम और हमको बाहर से थोड़ा सा वो ग्लिम्स दिखा था स्टैंड का, राजस्थान रॉयल के स्टैंड का. उस पे लिखा था हल्ला बोल, जो कि उनका शायद टैगलाइन टाइप कुछ है. That's it. इसको देखने में पता नहीं क्या इंटरेस्ट आ रहा था भाई इनको. अब हम जा रहे हैं हमारे एक और फेवरेट स्पॉट पे कुछ स्पेशल खाने के लिए. स्टे ट्यून्ड. ये है मेरे और मेरे हस्बैंड का फेवरेट स्पॉट. ही लव्स द फलूदा हेयर एंड आई लव द कुल्फी हेयर. मतलब इतनी अच्छी लगती है हम दोनों को यहाँ की कुल्फी और फलूदा कि यहाँ जयपुर आते हैं तो यहाँ तो आना ही आना है. 12 साल हो गए हम, तब से हम यहाँ आ ही रहे हैं. क्यों? मैं इसलिए नहीं छूंगा क्योंकि ये नई गाड़ी है और अगर कुछ खराब हो गया तो फिर पापा मेरी सुताई करेंगे. वैसे भी ऑटोमेटिक कार है, हमें पता भी नहीं इसके फीचर्स, है ना. अच्छा जो गुड बॉय. बस सनरूफ का पता है मुझे. सनरूफ कैसे खुलते हैं वो तो मुझे पता है. ये है मेरी फेवरेट कुल्फी. यम्मी, इतनी यम है ये, इतनी यम है. मलाई वाली कुल्फी, मतलब इसको मुंह में डालते ही ना इतना, एक तो घुल रही है, इतनी यम है मैं बता नहीं सकती. आई मीन एवरी बाइट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एंड यू कैनॉट रियली हैव वन. और मैंने आज भी एक कुल्फ़ी के बाद दूसरी कुल्फ़ी खाई है क्योंकि हर बाइट पे ऐसे लगता है यार और खानी चाहिए और खानी चाहिए. एंड इट्स नॉट एवरी डे दैट यू कम टू जयपुर टू ईट दिस कुल्फ़ी. तो जब यहाँ आए हो तो 2-3 बार तो ये वाली कुल्फ़ी बनती है ना यार. एंड माई हस्बैंड इज़ हैविंग हिज फेवरेट फलूदा. उनको यहाँ का फलूदा इतना पसंद है. आई विल टेल यू वन थिंग, माई हस्बैंड इज़ नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ मीठा. उनको ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ का फलूदा उनसे मिस ही नहीं होता. मतलब मैं चाहती भी कि नहीं मिस करें क्योंकि यार वर्थ है यहाँ का फलूदा, एक्चुअली में वर्थ है. और मैं उन्हें बता रही थी कि मैं आपका वीडियो बना रही हूँ, तो ही सेड ओके ओके कोई बात नहीं. और चित्रांगदा एज़ यूजुअल खा रही है गोला. मुझे समझ में नहीं आता कि बर्फ़ में कलर मिला के कुछ सिरप मिला के ये दे देते हैं और बच्चे शौक़ से खाते भी हैं. वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग इस उम्र में मैंने भी बहुत गोले खाए हैं. देयर वाज अ शॉप इन सीपी जिसका नाम था पंचायत, वहाँ के इतने गोले खाए हैं मैंने, आई कांट इवन टेल. वैसे जो भी बोलो जयपुर में डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है. वो देखो सामने मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, कोई मेट्रो लाइन है. हाँ खैर आगरा में मेट्रो स्टेशन हो सकता है, तो फिर जयपुर तो उससे बड़ी ही जगह है और टूरिज़्म के लिए भी फेमस है. एंड नाउ वी आर बैक टू रिजॉर्ट. और यार यहाँ आके ना बड़ा मज़ा आता है हमें रिजॉर्ट में. लुक एट दिस, यहाँ पे नेस्ट बने हुए हैं बर्ड्स के. वाओ यार, मतलब सो क्लोज टू नेचर वी आर फीलिंग.
इतना मज़ा आ रहा है, देखो दैट बर्ड. वी स्पॉटेड सो मेनी बर्ड्स दैट वी डू नॉट रियली सी इन दिल्ली एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे. इट इज़ सो ग्रीन हेयर, इट इज़ सो ग्रीन हेयर. आई वुड लव टू कम हियर अगेन. Okay, so the struggle is to tie my hair before we head to pool. As you can see, we are ready for the pool, but Chitrangda, I've broken my clutcher. I've broken my clutcher. I've got another one. Okay. So after breaking one clutcher, I don't want to break this one because I really like this one. Let me tie my hair. Yes. A lot of people, come to the pool and they keep their hair open, which is a very bad manners, which is zero civic sense. Because when you keep your hair open, strands of your hair tend to get into the pool. And there are other people also who are using the pool. It's very unhygienic for them. It's your hair, it's not there. So it's very unhygienic and EU kind of a thing for them. तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है. I hope समझ में आएगा. वाहिन और वाहिन के पापा नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम तो भाई पूल पे जा रहे हैं अब. ओके, लेट्स गो टू द पूल. हाय चित्रा. हाय. उधर नहीं तू इधर आ, दोनों घूम रहे हैं. हाँ, you can go. Beta, the pool is looking white because there is chlorine in it. Also, there is sun's reflection. Pool is not dirty. बहुत बार clean करे. Thank you. जानो बेटा, तुम्हें. The best thing I liked about the pool of this resort is this jacuzzi pool. वाह यार, यहाँ पे इतना मज़ा आया ना. I've spent so much time here. Actually में बड़ा मज़ा आया यार. बहुत रेयर जगहों पे होता है ये वाला पूल. ओ, मैंने शायद गलती से किड्स बोल दिया. नहीं, हमारा एक ही किड है जो हर जगह एंजॉय करता है. दूसरा किड तो हर जगह सूजी बुद्धि रहता है. वाहिन को इतना कन्विंस करना पड़ा इस पूल पे आने के लिए. इस पूल पे क्या, उसको कहीं पे भी जाने के लिए इतना कन्विंस करना पड़ता है. बिकॉज आई डोंट नो वाई, बट ही इज़ ऑलवेज ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन. इसको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ ही हमारे साथ हैं. हम इसको डुबा देंगे, हम इसको गिरा देंगे, हम इसके लगा देंगे, हम वो. बड़ी मुश्किल से भाई इतना हमने इसको कन्विंस किया, तब जाके ये आया है यहाँ. एंड फाइनली आफ्टर मच कन्विंसिंग, ऑल ऑफ अस हैड अ गुड टाइम एट पूल. चारों ने एक साथ पूल में थोड़ा टाइम स्पेंड किया. बाद में ऑनेस्टली वाइन को मज़ा भी आया, बट पहले वो थोड़ा स्केप्टिकल था. आई डोंट नो वाई. उसको डर लग रहा था एंड ही डज़ नॉट ट्रस्ट एनी ऑफ अस. इतनी देर पूल कर लिया है. अब फाइनली रूम में चलना चाहिए वापस. वैसे आई नो वहाँ रूम में जाकर भी तो ये लोग चैन से टिकेंगे नहीं. इनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी होगी, कहीं ना कहीं नीचे उतरना होगा. बट फॉर नाउ इट्स टाइम टू गो टू द रूम. पूल होके आ गए हैं. हमने रूम में बैठ के रिलैक्स भी कर लिया है, स्टार्टर्स भी खा लिए. बट हम लोग सोच रहे हैं मेन कोर्स खाने के लिए हम रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट पे जाएंगे. वन थिंग, एक तो थोड़ा बाहर जाना हो जाता है. सेकेंड थिंग, रूम गंदा नहीं होता. रूम में कोई खाने की स्मेल नहीं होती. ये बर्तन वो बर्तन का कोई इशू नहीं होता. वहाँ जाके आराम से बैठ के खा के आ जाएंगे. प्लस द रेस्टोरेंट इज जस्ट नेक्स्ट टू आवर विला, सो इतना कोई हैसल भी नहीं है. सो वी आर गोइंग फॉर द डिनर नाउ. एंड आज जॉय को सब्जी भी खानी पड़ेगी और दाल भी खानी पड़ेगी. देखते कैसे जाता है. दीदी, और फिर दूसरा मैच है कल का आरसीबी वर्सेस SRH. सो नाउ वी आर फाइनली हेयर फॉर द डिनर. और हम देख रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या मंगवाना है डिनर के लिए. चित्रांगदा को एज़ यूजुअल बहुत सारी चीज़ें मंगवानी होती है. जॉय को एज़ यूजुअल कुछ नहीं मंगवाना होता.
और हम एज़ यूजुअल ड्विंडल ही करते रहते हैं कि यहाँ इस तरफ जाए कि उस तरफ जाए, ये करे कि वो करे। चल रहा है सब, धीरे धीरे देखते हैं। वाहिन तो एक जगह टिक के बैठ भी नहीं सकता है, तो वो तो इधर उधर नाच रहा है। वन गुड थिंग अबाउट दिस रिजॉर्ट इज़ वहाँ पे बहुत कम ऑक्यूपेंसी थी, बहुत कम गेस्ट थे, बट स्टिल दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ फूड, दे वर मेकिंग एवरीथिंग ऑन डिमांड, एवरीथिंग वॉज वेरी फ्रेश, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़्यादा बना के नहीं रख रहे थे। एंड दे वर पेइंग अटेंशन टू वट एवर गेस्ट देयर वर। ऑल्सो ऑब्वियसली जहाँ हम बैठे थे वहाँ से रात का बाहर का व्यू अच्छा दिख रहा था। पूल तो वैसे ही रात को अच्छा दिखता है, प्लस अगर प्रॉपर्टी ग्रीन हो, वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स हो, तो अच्छा ही लगता है। और चित्रांगदा तो कंफ्यूज ही है, ये खाऊं वो खाऊं कि सब कुछ ही खा जाऊं। उसको तो मेन्यू के हर आइटम को ट्राई करना होता है। ओके, सो वी ऑर्डर्ड फॉर स्टीम राइस, दाल, चिकन एंड नान। ऑफ कोर्स चित्रांगदा वांट्स टू ईट चिकन एंड नान, and me and Joy want to eat rice and dal. And they've also sent us some complimentary ice creams, which is like icing on the cake. So we went to the restaurant for dinner and we had our dinner. The food here is so good, itna fresh, itna acha. We enjoyed, we had so much of food, and now it's time to crash into our bed. And now it's time to crash into our bed, and I can't wait to sleep. So everyone, this was our day 2 in Jaipur, and stay tuned for my next vlog, which will be day 3 at Jaipur. Till then, okay, tata, bye bye, namaste.